ऑल राइट, ओके, सो जी का जंजाल। तो अभी इतना सब कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं मीडिया में क्या हो रहा है, हमारी लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। आई थिंक एक बहुत बड़ा इसका एक रीज़न है ये हमारी जी परंपरा। हमारे यहाँ पे इंसिस्ट किया जाता है, चाहे वो काम हो चाहे वो घर हो, क्या जी बोलिए, आप बोलिए। और हम जी, जिन लोगों को जी और आप बोल रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए अच्छे हो। जस्ट बिकॉज वो बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो वाइज हैं। इसका मतलब ये नहीं आपके हित में काम करेंगे। बहुत कम लोग गुरु तत्व रखते हैं, बहुत कम लोग जो आपसे बड़े होते हैं या छोटे होते हैं या आपकी उम्र के होते हैं वो गुरु तत्व रखते हैं। और मेरे ख्याल से जी और आप सिर्फ उन लोगों को जाना चाहिए जिनमें वो गुरु तत्व हो। अगर उनमें नहीं है तो उनको आपको जी बोलने की कोई खास जरूरत है नहीं। और जी का जंजाल ये है कि आई थिंक जी और आप यूज़ किया जाता है आपको छोटा बनाने की, तुम छोटे हो मैं बड़ी हूँ। उसमें एक डिस्टेंस भी क्रिएट किया जाता है, उसमें एक अथॉरिटी भी क्रिएट की जाती है, उसमें एक हायरार्की भी क्रिएट की जाती है, उसमें एक लेसनेस भी क्रिएट की जाती है, उसमें एक स्लेव मेंटालिटी भी है। जी बोलिए, जी बोलिए, आप बोलिए, नहीं तो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। नहीं रियली, नाम बोलने से डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे गुरु हैं, विच इज़ आई थिंक ओनली सेविंग ग्रेस ऑफ माई लाइफ। मैंने बहुत गुरु कमाए हैं और उनको मुझे आप बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मुझे जी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मुझे नाम से भी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज उनकी सेंसिबिलिटी इतनी फाइन है। तो जैसे फातिमा मेरी ज़िंदगी की एक गुरु हैं, आनंद एक और गुरु हैं, विजय एक और गुरु हैं। इनको मैंने कभी जी नहीं बोला। मैंने हमेशा ऑफकोर्स आप बोला है बिकॉज वो तो बेसिक है, बट कभी जी नहीं बोला। हमेशा मुझे ऐसा लगा है कि मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ हैं, हमेशा मुझे हेल्प करेंगे, रेस्क्यू करेंगे, गाइड करेंगे, और किया है उन्होंने, हमेशा किया है। जो लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा जी आप मॉनिकर्स में बिलीव करते हैं, स्पेशली अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में, तो कुछ लोग बोलेंगे कि हमें अन्ना बोले या हमें भाई बोले या हमें भैया बोले या हमें ऐसा ऐसा कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं इस इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री में ना बहुत अंकल आंटी भी है। अगर आप मीडिया और क्रिएटिव स्पेस में हैं, स्पेशली इंडिया में अगर आप हैं, जापान में ऐसा नहीं होता, यूएस में ऐसा नहीं होता, यूके में ऐसा नहीं होता, पर इंडिया में होता है कि आप अंकल आंटी भी बोल सकते हैं एक दूसरे को, आप भैया दीदी भी बोल सकते हैं एक दूसरे को। और ये इसलिए है क्योंकि आई थिंक कोई रियल अथॉरिटी नहीं है और आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जा रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली एक हायरार्की क्रिएट करो। उसके लिए आप ही मॉनिकर्स यूज़ करते हो। ये अगर आप जल्दी समझ जाएं तो शायद आप इसमें ना फंसे। बिकॉज क्या होता है, एक बार ही आप इस हायरार्की में घुस गए, विच इज इनफॉर्मल हायरार्की, फिर आपकी राइट टू क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आपका राइट टू रीजन खत्म हो जाता है, आपका राइट टू तर्क खत्म हो जाता है, योर राइट टू सेफगार्ड योरसेल्फ खत्म हो जाता है। एज समबडी हु हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन लाइफ, अब आप पोस्टमार्टम नहीं करते, आप प्रिसिएंट हो जाते हो। आपको पहले से समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, तो आप वेट नहीं करते कि वो आपको मार दे, आप पहले से आपको समझ जाता है। पर अगर आप जी के जंजाल में फंस गए और आप जी और आप में घुस गए तो आप मार दिए जाओगे। ये एज सिंपल एज दैट है। तो अगर आप ये समझ जाएं तो शायद आप ये जी में ना घुसे और आप में ना घुसे। जी और आप का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान देवतुल्य है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका गुरु है। ये समझिए, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में।